द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आप जानते हैं किस तरह से ज्ञान वापी मस्जिद के आसपास पूरा विवाद खड़ा किया गया। मंदिर मस्जिद का एक और इशू जो है अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद के बाद खड़े करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में इस बीच में एक याचिका लगाई गई कि ईद की नमाज पर वुजू करने के लिए वहां पर इंतजाम कराया जाए, जिसको लेकर बहुत सारा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला अदालत के अंदर। लेकिन आखिरकार अब वहां पर वुजू करने की अनुमति भी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से इस पूरे मामले में लिखित सरकारी वकील साहब से एक वो पूरा कमिटमेंट लिया है। जनसत्ता ने इसको छापा। ज्ञान वापी में शिवलिंग वाली जगह पर ही होगा वुजू। सॉलिसिटर जनरल ने एसजी ने जब दिया लिखित आश्वासन, तभी माने सीजेआई चंद्रचूड़। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने लिखित आश्वासन मांगा कि लिख के दीजिए कि आप पर्याप्त इंतजाम करेंगे, टब्स रखेंगे और उसके अलावा बाल्टियां रख के वहां पर वुजू करने के इंतजाम नहीं करेंगे जिससे कि असुविधा हो। ये पूरा का पूरा मामला रमजान से शुरू हुआ था। रमजान में आखिरी में एक याचिका दायर की गई थी। ये कहा गया था कि जुमे की नमाज और ईद के ऊपर वुजू के, क्योंकि विवाद खड़ा कर दिया है जो हौज होता है वुजू का, और उसके ऊपर कथित तौर पर शिवलिंग होने का दावा करा गया है, तो वहां पर सील की गई है जगह और वुजू नहीं के इंतजाम वहीं हो सकते हैं। अगर वहां नहीं होंगे तो एक विवाद पूरा का पूरा खड़ा हो जाएगा, मतलब असुविधा हो जाएगी। वहां पर एक पूरा का मैनेजमेंट के अंदर दिक्कत आ जाएगी, लोग कैसे वुजू करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील साहब वहां पर अपना पक्ष रख रहे थे कि इधर हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन फिर ये हुआ कि आप वहीं पर इंतजाम कीजिए, बड़े टब्स रखिए और पर्याप्त मात्रा के अंदर पानी हो जिससे कि लोगों को तकलीफ नहीं हो। अब जो राइट विंग ट्रोल्स हैं, चाहे वो सुरेश चौहान के हों या कोई भी हो, इन्होंने एक अलग परसेप्शन बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं कि शौचालय बनाने की मांग की गई थी। तो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। ऐसी कोई मांग नहीं थी, बल्कि मस्जिद कमेटी ने तो वहाँ ये कहा था कि अगर आप जो मूवेबल गाड़ियों वाले शौचालय होते हैं वो भी रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि शौचालय जो वॉशरूम्स हैं मस्जिद के, पुराने वॉशरूम्स हैं, वो वुजू खाना जो होता है, जो हौज है, जो पानी का हौज है जहां पर ये शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, उससे लगे हुए थे। तो वो जगह भी सील हो गई। तो वुजू के साथ साथ जो परेशानी आई वॉशरूम्स की, उससे भी उसके सील होने से बढ़ी। तो यहाँ पर ये मांग की गई थी कि 70 मीटर, सरकारी वकील साहब पर कह रहा 70 मीटर दूर है वॉशरूम्स की संख्या वैसे ही कम हो गई है। ये इनकी मांग थी कि यहाँ पर खोल दिया जाए। नहीं खोले जाए तो भाई कम से कम आप मूवेबल रख दीजिए। जब मस्जिद कमेटी खुद कह रही है कि आप मूवेबल रख दीजिए, तो ये जो राइट विंगर्स हैं इनको बड़ा तमाशा बनाना है उसके अंदर के साहब वहां पर शौचालय की मांग क्यों की जा रही। शौचालय पहले से मौजूद हैं। वॉशरूम्स मंदिर परिसर में भी होते हैं, मस्जिद परिसर में भी होते हैं और वहां पर लोगों की सहूलियत के लिए होते हैं। तो उसकी मांग ये की गई कि तो उसे खोल दें या उसका वहीं पर कोई इंतजाम करें, या बाहर अगर आप चलत जो है वो भी करेंगे तो भी चल जाएगा। मैं सुनाता हूँ आपको। जस्टिस नरसिम्हा ने मेहता से कहा, मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल सरकारी वकील साहब, जस्टिस नरसिम्हा ने मेहता से कहा कि वुजू के लिए बड़े टब मस्जिद परिसर के भीतर विवादित जगह पर रखवाए जाएं। मेहता का कहना था कि 6 टबों का इंतजाम करा दिया गया है। जस्टिस ने उन्हें हिदायत देकर कहा कि टब ही होने चाहिए, बाल्टियां नहीं, इस बात का ध्यान रखा जाए। आगे जो सॉलिसिटर जनरल हैं मेहता साहब, उन्होंने जब सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब को लिखित में यह आश्वासन दिया, तभी उन्होंने इस मांग को लेकर दायर याचिका का निपटारा कर दिया। उन्होंने लिख के दिया है कि हम पर्याप्त इंतजाम करेंगे, जिसमें आगे लिखा है कि जस्टिस नरसिम्हा ने बोला कि वुजू के लिए बड़े टब रखिएगा, बाल्टियां नहीं, वरना विवाद होगा पूरा का पूरा वहां पे खड़ा। मेहता ने बेंच को बताया कि वुजू के लिए पानी का पर्याप्त इंतजाम करा दिया जाएगा। बनारस के प्रशासन को इस बारे में सारी हिदायतें जारी कर दी गई हैं। जस्टिस नरसिम्हा ने मेहता से कहा कि वुजू के लिए बड़े टब मस्जिद परिसर के भीतर विवादित जगह पर रखवाए जाएं। मेहता का कहना था कि 6 टबों का इंतजाम करा दिया गया है। जस्टिस ने उन्हें हिदायत देकर कहा कि टब ही होने चाहिए। तो ये आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी हिदायत दी कि ये ध्यान रखा जाए कि ईद के दिन मस्जिद में नमाज के लिए आने वाले लोगों को असुविधा ना हो। उन्होंने भी कहा कि टब बड़े होने चाहिए, छोटे नहीं। आप सोचिए, अदालत भी बीजेपी की सरकार में बैठे लोगों को कितने अच्छे से समझती है कि वो बहुत स्पष्ट कर रहे हैं हर चीज़ को। मेहता ने कहा कि हम इतना पानी, ये सरकारी वकील साहब जो बीजेपी की सरकार के हैं, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि हम इतना पानी का इंतजाम कर रहे हैं जिससे हर नमाजी वुजू कर सके। बेंच ने अपने फैसले में लिखा, एसजी ने लिखित में दिया है आश्वासन
जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, अब उसने इसका निपटारा किया तो अपने ऑर्डर में लिखा कि सॉलिसिटर जनरल मतलब सरकारी वकील साहब ने हमें लिखित में ये आश्वासन दिया है कि वो पर्याप्त पानी का इंतजाम करेंगे। ज्ञान वापी मस्जिद में जो विवादित जगह है उसी जगह के ऊपर सारे नमाजियों का वजू करवाने का जिम्मेदारी उनकी है। एक एक व्यक्ति को जो वजू की ज़रूरत होगी वो पूरी कराई जाएगी। वैसे इतना वजू का विषय नहीं होता ईद की नमाज के ऊपर, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर क्योंकि भीड़ हो जाती है तो वजू के लिए पर्याप्त पानी होना चाहिए हर जगह पे। और ये भी सुप्रीम कोर्ट में लिखा गया कि मस्जिद कमेटी ने ये भी कहा है कि आप उनके लिए जो मूवेबल होते हैं ट्रक्स के वॉशरूम्स वो रख दीजिए जिससे कि उनकी परेशानी दूर हो जाए। तो यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा था कि 70 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। तो आगे मैं आपको और पढ़ के सुना देता हूँ। अंजुमन इंतजामिया कमेटी यानी ज्ञान वापी की जो मैनेजमेंट को देखने वाली कमेटी है उसकी तरफ से एडवोकेट हुज़ैफा अहमदी ने जब कहा कि वजू के लिए नमाजियों को 70 मीटर दूर क्यों भेजा जा रहा है तो मेहता ने तुरंत उनकी बात को काटते हुए कहा कि वजू के लिए नहीं, वजू तो वहीं होगा जहां पर कथित शिवलिंग मिला है। ये सरकार के वकील साहब कह रहे हैं वजू तो वहीं पर होगा जहां पर ये विवाद पूरा खड़ा किया गया है कि सरकार का पक्ष है। केवल बाथरूम 70 मीटर दूर पर बनाए गए हैं। ध्यान ये आपको होना चाहिए कि ये पूरा विवाद जो खड़ा किया गया उससे बहुत लोगों को राजनीति की बू भी आई। सुरेश चौहान के इसके ऊपर देखिए कैसे गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ज्ञान वापी परिसर के अंदर शौचालय की अंजुमन इंतजामिया की मांग को खारिज कर दिया गया है, पर ज्ञान वापी के अंदर शौचालय की आपत्तिजनक मांग करने की मानसिकता को समझें। तो इससे कोई कह दे कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें ये साफ आया है कि उन्होंने इसलिए अपनी बात रखी थी कि क्योंकि सील कर दिए गए हैं पुराने वॉशरूम शौचालय जो वहाँ मौजूद थे, तो इससे दिक्कत आ रही है। अगर आप या तो उसको खोल दें या फिर जो बाहर का हिस्सा है उसमें आप बना दें टेम्पररी, या फिर वहाँ पर रख दिए जाएं जो मूवेबल होते हैं ट्रक्स, उससे भी काम चल जाएगा। ये कमेटी ने कहा था वहाँ, लेकिन इनके ऊपर आप जानते हैं इनका मकसद क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। रे देकर इस वक्त ज्ञान वापी मस्जिद में नमाज हो रही है, ईद की नमाज हो रही है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, लोग वजू कर रहे हैं, कोई विवाद ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग चाहते हैं कि वहाँ विवाद हो। तो ये आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं कि वो क्यों चाहते हैं। लेकिन मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि आप अच्छे से नमाज पढ़िए, आप अच्छे से वजू कीजिए, पर किसी भी तरह का ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा जिससे कि किसी को मौका मिले विवाद खड़ा करने का। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए और आप सभी को ईद की बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। आगे तक लोगों तक पहुंचाएंगे तो इसकी रीच और बढ़ेगी और लोग देख सकेंगे। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।